रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेनी फौजी तंसीबात पर रॉकेट हमले। दारुल हुकूमत कैफ धमाकों से गूंज उठा। यूक्रेन में मार्च चला नाफेज। फिजाई हदूद सिविल फ्लाइट्स के लिए बंद। यूक्रेनी वजारत दिफा का 5 रूसी तैयारे और हेलीकॉप्टर गिराने का दावा। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं ये जारहियत है, अपना दिफा करेंगे और जीतेंगे। रूसी वजारत दिफा का यूक्रेन के फिजाई दिफा को कमजोर करने का दावा। हमले से पहले रूसी सदर ने यूक्रेनी फौजियों से हथियार डालने का मुतालबा किया और कहा किसी भी जानी नुकसान का जिम्मेदार यूक्रेन होगा। यूक्रेन पर हमले से होने वाली हलाकतों और तबाही का जिम्मेदार अकेला रूस होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का वाज़ेह पैगाम। कहा अमेरिका और इत्तेहादियों समेत पूरी दुनिया रूस का एहतसाब करेगी। बाइडन आज कौम से खिताब करेंगे। बरतानिया की यूक्रेन पर रूसी हमलों की मजम्मत। नेटो सरबराह जेम्स स्टोल्टनबर्ग की यूक्रेन पर रूसी हमलों की मजम्मत। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की भी मजम्मत। कहा रूस के इक़दाम के संगीन नताइज बरामद होंगे। रूस और यूक्रेन के फौजियों की तादाद और दिफाई साजो सामान की दौड़ में यूक्रेन का रूस से कोई मुकाबला नहीं। दोनों ममालिक की दिफाई सलाहियतों में जमीन आसमान का फर्क है। रूस एटमी मुल्क है जबकि यूक्रेन के पास एटमी हथियार मौजूद नहीं। ग्लोबल फायर पावर और मिलिट्री पावर के अदाद शुमार के मुताबिक रूस फौजियों की तादाद और दिफाई साजो सामान के एतबार से दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत है, जबकि यूक्रेन का 22वां नंबर है। रूस के पास 1511 जंगी तैयारे हैं जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 98 ही हैं। इसी तरह रूस के पास जंगी हेलीकॉप्टर, टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद यूक्रेन से कहीं ज्यादा है। यूक्रेन में हमले के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल से तजावुज कर गई। कीमतों में इतना इजाफा 7 बरस में पहली मर्तबा देखने को मिला। कुछ रोज कबल तेल की फी बैरल कीमत $98 तक पहुंच गई थी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग रोक दी गई। एशिया में भी स्टॉक मार्केटों में 2 से 3% मंदी देखने में आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रूस का तारीखी दौरा और शानदार इस्तकबाल। इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में अहम तरीन मुलाकात आज होगी। इमरान खान मॉस्को में गुमनाम सिपाहियों की यादगार पर जाएंगे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। पुतिन से मुलाकात में 2 तरफा उमूर, खित्ते की सूरत हाल और अफगानिस्तान के मामले पर गौर होगा। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे। रूस की ग्रैंड मस्जिद जाएंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मॉस्को में आला सतह का मुशावरती इजलास। बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मॉस्को के साथ साथ पाकिस्तान में मुतल्लिका इदारों के साथ राब्ते में हैं। एक बजे जो है रूसी सदर पुतिन के साथ मुलाकात है जो कि इंतहाई अहम है। इसमें तमाम इश्यूज़ पर बात की जाएगी। खुसूसन जो रीजन की सूरत हाल है उस पर ही बात होगी। इसके अलावा जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उस पर ही बात होगी। इसके अलावा दोनों मालिक के दरमियान जो दफाई शोबे में तावन है उस पर भी इन मुज़ाकरात में जो है वो खुसूसी तौर पर बात की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का अहम तरीन दौरा रूस। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ नाजरीन को लम्हा बलम्हा बाखबर रखने के लिए मॉस्को में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के हवाले से हर खबर नाजरीन तक बर वक्त पहुँचाई जाएगी। आप भी पल पल बाखबर रहना चाहते हैं तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का वज़ीर-ए-आज़म के दौरे रूस पर तबसरे से गुरेज। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा नेड प्राइस ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे रूस से मुतालिक आगाह हैं। पाकिस्तान को रूस से मुतालिक अपनी पोजीशन से मुतालिक आगाह किया है। पाकिस्तान के साथ दरेना ताल्लुकात और शराकत दारी है। यूक्रेन पर रूसी हमले पर पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली से आगाह कर दिया है।
रमजान शुगर मिल्स रेफरेंसेस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर पहुंच गए। कुछ देर में अदालत के सामने पेश होंगे। अदालत ने आज नैब के गवाहान को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर रखा है। नैब रेफरेंस के मुताबिक मकामी आबादी के नाम से लिए गए फंड से नाले की तामीर हुई। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत भी आज होगी। नैब रेफरेंस के मुताबिक शहबाज शरीफ समेत दीगर के इकदाम से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। FIA इख्तियारात और पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ तमाम केसेस यकजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका एक्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, पैका कानून में सिर्फ इख्तलाफ करने वालों को टारगेट किया गया। हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। हुकूमती शख्सियत के पड़ोसी से झगड़े पर भी FIA ने केस बनाया। लाहौर हाई कोर्ट में पैका तमीमी ऑर्डिनेंस 2022 के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पैका कानून 2016 और 22 के दरमियान मवाज़ने का चार्ट पेश करने की हिदायत कर दी। आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार वकील को तैयारी करके पेश होने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने चौधरी सईद जफर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मुस्लिम लीग नून ने पैका तमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान काले कानून को सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। हुकूमत सबको अंधा, गूंगा और बहरा बनाना चाहती है। हुकूमत ने पार्लियामान को ताला लगाने की कोशिश की। ये हुकूमत नहीं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुकी है। उधर पीपल्स पार्टी ने भी पैका कानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। बिलावल भुट्टो ने पैका ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम को भी रद्द कर दिया। हुकूमती इत्तेहादी MKM को भी पैका ऑर्डिनेंस पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात। सहाफ़ती तंजीमों और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद नई तरामीम करने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर सैयद अमीनुल हक का मुतनाज़ ऑर्डिनेंस पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा, MKM तरामीम से मुत्तफ़िक नहीं, इसमें स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। बिला ज़मानत गिरफ्तारी और फेक न्यूज़ की तशरीह न होने से बेचैनी फैल रही है। तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमत की अवामी हिमायत के लिए खतरा है, आज़ादी इज़हार राय के भी खिलाफ है। काफ लीग मुल्की सियासत का महवर बन गई। मौलाना फजलुर रहमान की ज़हूर पैलेस में चौधरी बरादरान से एक और मुलाकात। अदम एतमाद पर फिर काफ लीग का साथ मांगा। तवील मुलाकात में चौधरी बरादरान ने हतमी फैसले के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। 11 अरकान कौमी असम्बली के मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से राब्ते, सियासी फैसले में ताउन की यकीन दहानी। कहा, चौधरी बरादरान जो फैसला करेंगे उसके साथ चलेंगे। 11 अरकान के राब्तों के बारे में चौधरी शुजात को आगाह कर दिया गया। 3 अरकान कौमी असम्बली की चौधरी शुजात से फोन पर बातचीत भी करवाई गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ हम ख्याल मिलकर फैसले करने पर इत्तेफाक, एक दूसरे पर भरपूर एतमाद का इजहार। आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। आसिफ जरदारी ने अदम एतमाद पर काफ लीग का साथ मांग लिया। दोनों जानिब की क़यादत का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा गया, आसिफ जरदारी और परवेज इलाही मिलकर लाहे अमल तय करेंगे। मुल्क की सूरत हाल पर मुशावरत में दोनों जमातें हम ख्याल रहेंगी। मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी की क़यादत का एक दूसरे पर भरपूर एतमाद का इजहार। जरा के मुताबिक मुलाकात में नून लीग से मुतालिक माजी और मुस्तकबिल के खदशात का इजहार भी हुआ। आसिफ जरदारी के लिए शहबाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म। तहरीक अदम एतमाद कब आएगी, अपोजिशन हतमी फैसला न कर सकी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात बेनतीजा खत्म। नंबर गेम से मुतालिक मुत्तहिदा अपोजिशन का अहम इजलास जल्द इस्लामाबाद में बुलाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान में तफसीली मुशावरत। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ से कहा, कोई कुछ भी कहे, आप हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं।
अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों के बाद इत्तेहादियों का आपस में राब्ता। MKM की क़यादत का मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से राब्ता। वफाकी वजीर मोनिस इलाही से MKM के वफाकी वजीर अमीनुल हक का फ़ोन पर राब्ता। खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी मोनिस इलाही से बातचीत। दोनों जमातों के रहनुमाओं का जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। जरा के मुताबिक जल्द दोनों जानिब की क़यादत का आइंदा का सियासी लाहे-अमल तय करेंगे। MKM और मुस्लिम लीग काफ सियासी मंजरनामे पर मुशावरत से चलेगी। कोरोना की पांचवी लहर के वार जारी। मोहलिक वबा से मजीद 18 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 1455 नए केसेज रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेज की शरह 3.4% रिकॉर्ड की गई। NCOC ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए पॉलिसी पर नजरसानी कर दी। मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए बोर्डिंग से पहले PCR टेस्ट की शर्त खत्म। 12 साल से ज्यादा उम्र के गैर वैक्सीन शुदा अफराद के लिए PCR टेस्ट की शर्त लागू रहेगी। ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेनी फौजी तंसीबात पर रॉकेट हमले। दारुल हुकूमत कैफ धमाकों से गूंज उठा। यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज। फ़िज़ाई हदूद सिबर फ्लाइट्स के लिए बंद कर दी गई। यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। यूक्रेनी वजारत दिफा का 5 रूसी तैयारे और हेलीकॉप्टर गिराने का दावा भी सामने आया है। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं ये जारियत है, अपना दिफा करेंगे और जीतेंगे। रूसी वजारत दिफा का यूक्रेन के फ़िज़ाई दिफा को कमज़ोर करने का दावा। हमले से पहले रूसी सदर ने यूक्रेनी फौजियों से हथियार डालने का मुतालबा किया और कहा किसी भी जानी नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ यूक्रेन होगा। हमले से पहले रूसी सदर ने यूक्रेनी फौजियों से हथियार डालने का मुतालबा भी किया है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेनी फौजी तंसीबात पर रॉकेट हमले, किसी भी जानी नुकसान का जिम्मेदार यूक्रेन होगा। तारीखी की दौरा और शानदार इस्तकबाल। इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में अहम तरीन मुलाकात आज होगी। मुलाकात में दो तरफा अमूर, खित्ते की सूरत हाल और अफगानिस्तान के मामले पर गौर होगा। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे। रूस की ग्रैंड मस्जिद जाएंगे। इमरान खान मॉस्को में गुमनाम सिपाहियों की यादगार पर जाएंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मॉस्को में आला सतह का मुशावरती इजलास। बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान मॉस्को में गुमनाम सिपाहियों की यादगार पर भी जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मॉस्को में आला सतह का मुशावरती इजलास भी हुआ है। इजलास में बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मॉस्को के साथ साथ पाकिस्तान में मुतल्लिका इदारों के साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का 23 साल बाद दौरा रूस, जहां आलमी तवज्जो का मरकज बना हुआ है, वहीं रूस और पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जुमेरात को अहम मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा बैनुल अक़वामी और खित्ते के अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात ख़ुसूसन तवानाई के शोबे पर बातचीत होगी। इस्लामोफोबिया और अफगानिस्तान की सूरत हाल भी ज़ेरे गौर आएगी। इमरान खान रूसी नायब वज़ीर आज़म, सरमायाकारों, ताजरों और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मॉस्को में रूस की सबसे बड़ी मस्जिद का दौरा भी करेंगे और गुमनाम सिपाहियों की यादगार भी जाएंगे। इमरान खान रूसी मीडिया से इंटरैक्शन भी करेंगे। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, हमाद अजहर, मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ और आमिर महमूद कियानी भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म के दौरे मॉस्को के दौरान तजारती, दिफाई और माशी तावन को फ़रोग मिलेगा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, मॉस्को। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान अहम दौरे पर आज मॉस्को में मौजूद है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ इंतहाई अहम मुलाकात होगी। हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद इस वक्त मॉस्को में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी खालिद महमूद, वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, आज वज़ीर आज़म इमरान खान मॉस्को में मौजूद हैं और आज वो इंतहाई मसरूफ़ दिन यहाँ पे गुजारेंगे। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म गुमनाम सिपाहियों की यादगार पर जाएंगे, जहाँ पे वो फूलों की चादर चढ़ाएंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म की अहम मुलाकात होगी रूसी सदर पुतिन के साथ, जो उसका दौरानिया तकरीबन 3 घंटे है। पहले घंटे में 1-1 मुलाकात होगी, जबकि दूसरे घंटे में वफूद भी शामिल हो जाएंगे। जबकि इस मौका पर रूसी सदर वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज़ में ज़ोहराना भी देंगे। इस
मुलाकात में तमाम इशूज़ पर बात की जाएगी। रीजन की सूरत हाल पर भी बात होगी, बाहमी जो दोनों मुमालिक के दरमियान रिलेशन है उस पर बातचीत की जाएगी। इसके बाद वज़ीर आज़म जो है बिज़नेस कम्युनिटी के साथ भी आज मुलाकात करेंगे, जबकि ग्रैंड मास्क जो यहाँ पे मौजूद है उसका भी आज वो दौरा करेंगे, जबकि आज शाम को ही वज़ीर आज़म वापस पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। आगे बढ़ें और अब बात करें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे रूस से मुतालिक आगाह हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का बयान, कहा पाकिस्तान के साथ दरेना ताल्लुकात और शराकत जारी है। यूक्रेन पर रूसी हमले पर पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली से आगाह कर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे रूस से मुतालिक आगाह हैं, पाकिस्तान के साथ दरेना ताल्लुकात और शराकत जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से यह भी कहा गया कि यूक्रेन पर रूसी हमले पर पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली से आगाह कर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे रूस से मुतालिक आगाह है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से ये तस्दीक की गई है, पाकिस्तान के साथ दरेना ताल्लुकात और शराकत जारी है। कहा पाकिस्तान के साथ दरेना ताल्लुकात और शराकत जारी है। यूक्रेन पर रूसी हमले पर पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली से आगाह कर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा रूस से मुतालिक आगाह है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का बयान, कहा पाकिस्तान के साथ दरेना ताल्लुकात और शराकत जारी है। यूक्रेन पर रूसी हमले पर खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब बात करें। पैका ऑर्डिनेंस एक ड्रैकोनियन कानून है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा आप कहते हैं FIA गिरफ्तार करेगा और ट्रायल के इख्तिताम तक वो कैद रहेगा। पैका के जरिए तो आप सेल्फ सेंसरशिप कर रहे हैं। FIA को पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ज़ाती साख की हिफाजत पर लगा दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे साकिब से। जी साकिब, बताइएगा अब जो ये तरामीम की जा रही है इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है उसके खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जो है वो जारी है। इसमें अटॉर्नी जनरल जो है वो कमरा अदालत में मौजूद है। अदालत ने ये कहा कि आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो समाअत कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो ये है कि अदालत को मालूम है कि दुनिया हद के इज्जत के कानून को फौजदारी कानून से निकाल रही है। अदालत में जो केस आया है ये इस अदालत के लिए शॉकिंग है। इसके अलावा चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि हुक्मरान जमात को एक रुकन असम्बली ने पड़ोसी से माहौलियाती इशू पर शिकायत की तो FIA ने शहरी को हरासा करना शुरू कर दिया। इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि यहाँ हुकूमती शख्सियात के पड़ोसी से झगड़े पर भी FIA जो है वो केसेस कर रही है और FIA के पास 14,000 शिकायत है, लेकिन सिर्फ हुकूमत के आवाजों को टारगेट किया जा रहा है। पैका कानून में सिर्फ इख्तलाफ करने वालों को टारगेट किया जा रहा है, ये कहा चीफ जस्टिस ने। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि ये बात तशवीशनाक है कि कवानीन को के जरिए ड्रैकोनियन बना दिया गया और ये अदालत पैका एक्ट का सेक्शन 20 का लदम करार क्यों ना दे, ये इस्तफसार किया अटॉर्नी जनरल से। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि हर पब्लिक ऑफिस होल्डर की ताकत पब्लिक में उसके साख होती है। ऐसी पार्टी जिसकी अपनी ताकत सोशल मीडिया था उसने क्या किया? पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल वर्कर्स के इस बात के जिम्मेदार हैं जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है। इसके अलावा अदालत ने जो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है उसके हवाले से भी अहम ऑब्जर्वेशन थी और ये भी कहा कि FIA को लोगों की शोहरत बचाने पर लगा दिया गया है और अदालत का फर्ज है कि पार्लियामेंट का एहतराम करे। आपने ऑर्डिनेंस बनाया, सेनेट को उसे मंजूर या मुस्तरद करने दें। ऑर्डिनेंस को इसीलिए मंजूरी दी गई कि 33 साल मुल्क ऑर्डिनेंस पे चलता रहा। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने अदालत को कहा कि मैं इस मामले में असिस्ट करूंगा अदालत को कि ये कैसे ऑर्डिनेंस जो है वो दुरुस्त है, लेकिन अभी जो समाअत जो है वो जारी है और अदालत ने भी कहा है कि आपको अंदाजा है कि आपने तरमीम में पब्लिक बॉडीज की रेपुटेशन को बचाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई तनकीद की तो फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि मैं तो नैब के कानून में भी इस बात के खिलाफ था कि गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होना चाहिए। जितना नुकसान नैब और उसके कानून ने पहुंचाया है इस वक्त कुछ कहना नहीं चाहते। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं। अभी केस की समाअत जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, आपने तफसीलन आगाह किया। उधर मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी। पैका ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर कलअदम करार दिया जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान की हुकूमत सबको बहरा, अंधा, गूंगा बनाना चाहती है। इमरान खान ने FIA को जाती मुलाजिम बनाया हुआ है। इमरान खान की हुकूमत सबको बहरा और गूंगा बनाना चाहती है। ये जो आज तनकीद की बात करते हैं, हद तक की बात करते हैं, तज़हीक की बात करते हैं, 3.5 साल 4 साल हमने इनकी तज़हीक सी है और उसके अलावा उस शख्स जिसकी शख्स की सियासत ही
सियासत की बुनियादी हद तक पे हो, इल्जाम पर हो, तज़हीक के ऊपर हो। हमने तो तनकीद सही है। आज तक जब खड़े होते हैं तकरीर के लिए तो ये जो पीका लॉ की अमेंडमेंट्स हैं ये उसका जुर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब गिरफ्तार होने चाहिए। रशिया जाने से बेहतर था कि वो गिरफ्तारी देते अमेंडमेंट्स के तहत। तो बात यह है कि हमने बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात अपनी पिटीशन में भी डाली है कि फिल